जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं सेस्मिक वेव। अर्थक्वेक क्यों आता है, अर्थक्वेक के दौरान कौन सी वेव रिलीज होती हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। तो टाइप ऑफ सेस्मिक वेव और अर्थक्वेक वेव काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है और प्रीलिम्स बेसिस तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द सेस्मिक वेव्स और अर्थक्वेक वेव आर बेसिकली टू टाइप्स, बॉडी वेव एंड सरफेस वेव। इनकी शेप देखिएगा आप, एक मिनट। पी वेव प्राइमरी वेव बोलते हैं, एस वेव सेकेंडरी वेव बोलते हैं और एक सरफेस वेव होती हैं। तो इनकी आप इनकी फ्रीक्वेंसी देखिए एक बार, आप एक बार इनकी फ्रीक्वेंसी देखिए, इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए, इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए और इसकी फ्रीक्वेंसी देख लीजिए। यानी कि सरफेस के ऊपर जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा डैमेज करेगी। तो सरफेस वेव की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा डैमेज यही करती है। नेक्स्ट चलिए, बॉडी वेव। बॉडी वेव है, बॉडी वेव आर जनरेटेड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस एंड मूव इन ऑल डायरेक्शन ट्रेवलिंग थ्रू द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये ऑल डायरेक्शन में मूव करती है भाई बॉडी वेव, हैंस द नेम बॉडी वेव्स। देयर आर टू टाइप, तो ये दो टाइप की होती हैं। एक पी वेव जिसको प्राइमरी वेव बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होती है, नेचर में ही होती है लॉन्गिट्यूडनल। क्वेश्चन बन जाता है लॉन्गिट्यूडनल होती है या नहीं होती है, ठीक है। वेव प्रोपोगेशन इज सिमिलर टू साउंड वेव, यानी कि पी वेव प्राइमरी वेव साउंड वेव की जैसे होती हैं। एस वेव सेकेंडरी वेव होती हैं और जो ट्रांसवर्स नेचर की होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल है। पी वेव ये ट्रांसवर्स नेचर की हैं। वेव प्रोपोगेशन इज सिमिलर टू रिपल ऑन द सरफेस ऑफ ए वाटर, यानी कि वाटर के ऊपर जो वेव होती है उस टाइप से होती है, साउंड वेव की तरह होती है। बस इतना ही क्वेश्चन बनेगा, इसमें से और कुछ नहीं बनेगा। प्राइमरी वेव के ऊपर हम बेसिकली बात कर लेते हैं। प्राइमरी वेव आर कॉल्ड सो बिकॉज दे आर द फास्टेस्ट अमॉन्ग द सेस्मिक वेव। सबसे फास्ट है भैया, यानी कि सबसे फास्टेस्ट कौन सी है, प्राइमरी वेव है। हैंस आर रिकॉर्डेड फर्स्ट ऑन द सेस्मोग्राफ, और ये सबसे फास्ट है, यानी कि भूकंप मापी यंत्र होता है या जो सेस्मोग्राफ होता है उसके अंदर जो सबसे पहले आपको बताती हैं कि भूकंप आने वाला है वो प्राइमरी वेव होती हैं। और ये कौन सी होती हैं भाई, हमने अभी बात की थी, लॉन्गिट्यूडनल होती हैं ये। P wave are also called the longitudinal wave because the displacement of the medium is in same direction as or opposite direction, यानी कि parallel to the direction of propagation of wave, यानी कि up and down इनका सेम रहता है। कंप्रेशनल वेव भी कहते हैं बिकॉज दे प्रोड्यूस कंप्रेशंस रेयरफैक्शंस व्हेन ट्रैवलिंग, क्योंकि ये साउंड वेव की तरह होती हैं, हमने ऊपर बात की थी। तो डेफिनेटली कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन होगा इसके अंदर। प्रेशर वेव है बिकॉज दे प्रोड्यूस इंक्रीजेज एंड डिक्रीज इन प्रेशर इन द मीडियम। पी वेव क्रिएट्स डेंसिटी डिफरेंस इन द मटेरियल लीडिंग टू स्ट्रेचिंग रेयरफैक्शन एंड स्क्वीजिंग कंप्रेशन ऑफ द मटेरियल, यानी कि पी वेव की वजह से क्या होता है भाई, पी वेव की वजह से आपकी डेंसिटी डिफरेंस आता है। याद रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ हम प्रीलिम्स और मेंस इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट को ही नोटिस में कर रहे हैं। आगे अगर हम और बारीकी से बात करें तो देखिएगा, द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इन लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में देखिएगा फ़र्क देखिएगा। दीज वेव्स आर रिलेटिवली हाई फ्रीक्वेंसी एंड आर द लीस्ट डिस्ट्रक्टिव अमोंग द अर्थ। हाई फ्रीक्वेंसी है, बहुत ही कम डिस्ट्रक्शंस करती हैं। द ट्रेम्बलिंग ऑन अर्थ सरफेस caused ड्यू टू वेव इन द अप डाउन डायरेक्शन, यानी कि वर्टिकल में होती हैं। दे कैन ट्रेवल इन ऑल मीडियम, याद रखना यही पॉइंट बनता है भी, प्राइमरी वेव ऑल मीडियम में ट्रेवल कर सकती है या नहीं कर सकती है। देयर वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द शियर स्ट्रेंथ, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। शियर स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम पे करती है। यानी कि मान लो सॉलिड से ट्रेवल कर रही है तब कितनी स्पीड होगी, और लिक्विड से कितना होगा, इलास्टिसिटी डिफर मैटर करेगी ना। हैंस द वेलोसिटी ऑफ पी वेव इन सॉलिड्स सबसे ज़्यादा होगी, लिक्विड में सबसे कम होगी और गैस के अंदर सबसे कम होगी। ये चीज़ डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है भाई, किसी बुक के अंदर नहीं मिलेगा ऐसे इस टाइप से डायरेक्ट। आप इसकी वीडियो की क्वालिटी पे ध्यान मत दीजिए, कंटेंट को देखिएगा। और आपको मैं एक बात और बता देता हूँ कि ये इसलिए नहीं कि मुझे यूट्यूब पे आपके लाइक मिलेंगे, ये इसलिए है कि मैं अपना रिवीजन भी कर रहा हूँ और अपने रिवीजन के साथ साथ उन बच्चों के लिए भी मैं सपोर्ट कर रहा हूँ जो साथ के साथ किसी कंटेंट की वजह से डफर रह जाते हैं या डाउन रह जाते हैं या जिन लिस्ट में नाम नहीं आ पाता है। तो रिवीजन तो मुझे करना ही होता है, लेकिन आपको पढ़ाने के चक्कर में मेरा रिवीजन थोड़ा फास्ट हो जाता है और मैं आपका कंपिटिटर ही हूँ, याद रखना इस बात को। कई हल्के में ले रहे हो अपने आप को, मुझे नहीं, ठीक है। दीज वेव्स टेक द फॉर्म ऑफ साउंड वेव व्हेन दे इंटर इन
enter the atmosphere. P wave velocity in earthquake is in a range of 5 to 8 km per second. ये इतना important fact नहीं है, ध्यान दें बस. The pressure speed varies according to the region of the Earth's interior. Less than 6 km per in Earth's crust, 13 km per second in the lower mantle, and 11 km per second in the inner core. We usually say that the speed of sound wave depends on density. हमें पता है density पर sound की wave depend करती है, but there are few exceptions. जैसे mercury is denser than iron, आपको पता है, but it is less elastic. यानी कि बात density की नहीं है, बात elasticity की है, उसकी लचकता की है. Hence the speed of sound in iron is greater than that of mercury. Why do P waves travel faster than S wave? क्यों करती हैं भाई, मेन्स ओरिएंटेड बात पूछ रहा है अब आपसे. P wave are about 1.7 times faster than the S wave. P waves are compression wave that apply a force in the direction of propagation and hence transmit their energy quite easily through the medium and thus travel quickly. इसलिए प्रेशर की वजह से धक्का मुक्की करती हुई चलती हुई. आगे चलते हैं. On the other hand, S wave are transverse या shear wave. Motion of the medium is perpendicular to the direction of propagation of the wave, are hence less elastic transfer through the medium. P wave as an earthquake warning. Warning में क्यों यूज होती है, हम सिर्फ इसी पे बात करेंगे. तो देखिएगा. The advanced earthquake warning is possible by detecting the non-destructive primary waves and the travel more quickly than the Earth's crust that do the destructive secondary and the surface wave. Depending on the depth of the focus of the earthquake, the delay between the arrival of the P wave and other destructive wave could be to about 60 to 90 seconds depend on the depth of the focus. इसके बाद हम सेकेंडरी वेव पढ़ेंगे और अभी मैं वीडियो को अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी, क्योंकि मेरा ज़्यादा ध्यान एडिटिंग वगैरह पे नहीं है, तो इसलिए पी वेव को ही फोकस में रखें. एस सेकेंडरी वेव को और सरफेस वेव को आप अपने खुद से करने की कोशिश करें. ओके, जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद.